ये तस्वीरें देखिए पहले। ये आपके नज़र में, दिल्ली के नज़र में, पूरे भारत के नज़र में शिक्षा मंत्री हैं। ये मतलब शिक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री थे। लेकिन ये शिक्षा मंत्री नहीं, ये बकायदा आर्किटेक्ट हैं। हाँ, मैं सही में मैं प्रूफ करूंगा कि ये आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट हैं मतलब जैसे आर्किटेक्ट लो वाले को, मतलब किसी को घर बनाना हो, किसी को ऑफिस बनाना हो, किसी को मॉल बनाना हो, तो सीधा बोलते हैं कि किसी को होटल बनाना हो तो आर्किटेक्ट हायर होता है कि भाई आप बताइए कि सीढ़ी कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होगा, डिज़ाइन क्या होगा, इस तमाम चीज़ें तो ये करते हैं ये। अब मैं प्रूफ करूंगा, ऐसे नहीं, मतलब चिलम उलम लगा के नहीं बोल रहा हूँ, बाकायदा मतलब डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, इंतजार कीजिए। तो ये शिक्षा मंत्री पहले थे और उसके बाद ये जैसे ही शिक्षा मंत्री बने उसके बाद ये बन गए आर्किटेक्ट। और आर्किटेक्ट मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकायदा एकदम डंके की चोट पे कह रहे हैं। और वो कोई और नहीं कह रहा है, जज साहब कह रहे हैं। अब वो भी सरेआम, मतलब कि बाकायदा एकदम मतलब एकदम न्यायालय पटल पे बोला है कि ये आर्किटेक्ट हैं और वो भी आर्किटेक्ट इसका है, ये इसके आर्किटेक्ट हैं। और बताता हूँ पूरे डिटेल में, चिपक कर देखिए कि आखिरकार शिक्षा मंत्री कैसे बने आर्किटेक्ट, और बिना किसी डिग्री का, बिना किसी सर्टिफिकेट का आर्किटेक्ट। इसी के बारे में इस पूरे एपिसोड में चर्चा करूँगा। जो बातें कोर्ट ने कहा है मनीष सिसोदिया के बारे में, उसके बाद अब केजरीवाल तो कहीं ये ऐसा नहीं कि वो भी कह देंगे कि हाँ कोर्ट को बिक गया है, कोर्ट खरीद लिया है, सीबीआई हाईजैक हो गई है, सीबीआई के जज को फ़ोन किया था अमित शाह ने, इस तरह की तमाम चीज़ें कभी ना कभी कहा जाएगा। इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जो बातें जज साहब ने कहा है, जो बातें कोर्ट ने कहा है, वो बेहद बेहद संगीन है और बेहद बड़ी बात कहा है कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के लिए। क्योंकि इसी मनीष सिसोदिया के लिए लगातार गुण गा रहे थे, यहाँ तक इंडिया नहीं वर्ल्ड के नंबर 1 बेस्ट शिक्षा मंत्री मानते थे। जो बातें कोर्ट ने कहा है वो सुनने लायक है। कोर्ट ने कहा है कि ये देखिए, ये आर्किटेक्ट हैं, ये कोर्ट ने इनको आर्किटेक्ट कहा है। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट मतलब समझते हैं ना, मतलब पूरी प्लानिंग करना, रिसर्च करना कि कहाँ पे क्या होगा, इस तरह का शब्द कहा है इनके लिए आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट वर्ड, शिक्षा मंत्री नहीं, आर्किटेक्ट कहा है, सोचिए। लेकिन केजरीवाल क्या कहते थे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री, ऐसा शिक्षा मंत्री जिसको मानो कि ऐसा शिक्षा मंत्री तो कभी कहीं हुआ ही नहीं, ऐसा शिक्षा मंत्री बताया था। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट क्या क्या कहा कोर्ट ने, फिर बातें करूंगा और उसमें भी डिटेल में चर्चा करूंगा कि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के लिए क्या कहा था। कोर्ट ने सिसोदिया को आबकारी घोटाले में, मतलब शराब घोटाले का आर्किटेक्ट बताया है। कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति के निर्धारण और अमल में अहम रोल रहा है। कोर्ट ने जांच एजेंसी को इस दलील को अहमियत दी कि 90 से 100 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया और उनके साथियों तक पहुंचाए गए हैं। इसके एवज में आबकारी नीतियों में बदलाव, मतलब कि चेंज इन एक्सरसाइज पॉलिसी कर साउथ इंडियन लॉबी को फायदा पहुंचाया गया। इतनी बड़ी बात कोर्ट ने कहा है, मतलब साक्ष्य हैं तभी तो चीख चीख के कोर्ट ने कहा कि इतना बड़ी बात हुई है। और आर्किटेक्ट बोला है, मतलब पूरे षड्यंत्र रचा गया है। जैसे घर या कोई मॉल बनाता है आर्किटेक्ट, वैसे ही ये तरीका सोचा गया था। आगे कोर्ट ने क्या कहा है ये बतलाता हूं। कोर्ट ने आगे कहा कि जिस तरह से मोबाइल फोन को नष्ट करने या उसकी एजेंसियों को सुपुर्द न करने या कैबिनेट नोट से जुड़ी फाइल पेश न करने पर मनीष सिसोदिया का व्यवहार रहा है, उससे इस बात का गंभीर आशंका है कि जमानत मिलते हैं वो सबूत को नष्ट कर सकते हैं या फिर अहम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि अभी तक सीबीआई को जो सबूत मिले हैं
उससे न केवल मनीष सिसोदिया की आपराधिक साजिश नजर आती है, बल्कि पहली नज़र में उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शंस एक्ट के तहत मामला बनता है। सोचिए कितनी बड़ी बात कहा है कोर्ट ने। लेकिन यही केजरीवाल लगातार पानी पी पी के नरेंद्र मोदी को कोसता रहा, नरेंद्र मोदी को यही कहता रहा कि जानबूझ के नरेंद्र मोदी मनीष सिसोदिया को फंसा रहे हैं। जब जेल में नहीं गया था तब कहता था कि हाँ साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है। देखा सीबीआई के पास साक्ष्य नहीं है, सीबीआई के पास साक्ष्य नहीं है, सीबीआई डर गई, सीबीआई को जानबूझ के इस तरह कहा जाता है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीधे तौर पे मनीष सिसोदिया को आर्किटेक्ट कहा है इस पूरे आबकारी घोटाले का। आर्किटेक्ट बताइए। लेकिन केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार ये पूरे देश में फैलाने में लगे हुए थे कि मैंने मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने मुझे रोल में डाल दिया। हमने गुजरात में एंट्री की थी, इसीलिए मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया से नरेंद्र मोदी डर गया था, इसीलिए जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए कांटा बन रहे थे, इसीलिए जेल में डाल दिया गया। इस तरह के तमाम बातें कही गई थी। कह रहे थे केजरीवाल कि 2024 में नरेंद्र मोदी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, संकट में आ सकते हैं, इसीलिए उनको जेल में डाला जा रहा है। लेकिन जो बातें कोर्ट ने कहा है कि लगभग बड़ा अमाउंट मनीष सिसोदिया के पास पहुंचा हुआ है, बड़ा अमाउंट पहुंचा है और उसमें लिप्त पाए गए हैं। क्या ये भी चीज़ें गलत हो गई? मतलब अब कोर्ट को भी जज साहब ने मतलब मोदी ने खरीद लिया, अमित शाह ने खरीद लिया। इस तरह के तमाम बातें मिलेगी, इंतजार कीजिए। लेकिन जो बात है कोर्ट ने वर्ड दिया है वो कहीं ना कहीं ठोस सबूत पे दिया है, क्योंकि सीबीआई के हाथ में बड़ा सबूत लगा है और वही सबूत कोर्ट में चीख चीख के कह रही है कि सिसोदिया एक बड़ी साजिश रचे थे और साउथ इंडिया के उन तमाम बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाया था। इसीलिए उनकी ज़मानत को रद्द कर दिया कि अगर ज़मानत देते हैं तो कहीं ना कहीं वो तमाम एविडेंस को डेंट किए जा सकते हैं, उस तमाम एविडेंस पे चोट पहुंचाई जा सकती है। इससे बेहतर है कि इनको जेल में रखा जाए। लेकिन एक तरफ लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मोदी के खिलाफ बोलने की सज़ा मिली है, लेकिन इसके बारे में आज तक इस व्यक्ति ने शराब नीति के बारे में बात नहीं किया। जब भी शराब नीति के बारे में बात करते हैं तो कहता है कि मोदी अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, मोदी अपना ये दिखाओ, मोदी अपना वो दिखाओ, लेकिन कभी भी शराब नीति आबकारी मामले के बारे में बात नहीं करता। लेकिन जो बातें कही है कोर्ट ने उसके बारे में इंतज़ार कीजिए कि आने वाले कभी भी कोई भी मीडिया इंटरव्यू में ये नहीं बोलेगा। इंतज़ार कीजिए। अभी जेल में पड़ा सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है कि कुछ ही दिन के बाद केजरीवाल का भी चिट्ठा खोलने वाला हूँ कि आखिरकार बात कहाँ तक पहुँची है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप चिपक कर देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।